नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक सिस्टम का एक नया डिसीज़ जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। तो हम देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होता है और इसका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे और किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ लिमिट्स ब्लड फ्लो इन योर कोरोनरी आर्टरी which deliver blood to your heart muscles. Cholesterol and other substances make a plague that narrow your coronary arteries. Chest pain is the most common CAD symptom. CAD can lead to the heart attack, abnormal heart rhythms or heart failure. Many treatment are available. जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो एक लिमिटेड मात्रा में होता है, ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम। तो ये जो लिमिटेड मात्रा में ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हमारे हार्ट के मसल्स तक पहुंचती है। और इसके साथ क्या हो जाता है, जब सीएडी कब होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की कंडीशन कब होती है, जब उसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस क्या होते हैं जमा होने लगता है, जिससे एक क्या होता है प्लेग फॉर्म होने लगता है। प्लेग फॉर्म होने से क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो होने लगती है, यानी कि उसका जो फ्लो है ल्यूमन है वो ब्लॉक होने लगता है, जिसमें हमको क्या चेस्ट पेन कॉमन सिम्टम्स, हमें कोरोनरी आर्टरी की कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चेस्ट पेन, हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, अब नॉर्मल हमारा हार्ट रिदम हो जाता है और हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अब इसको मैं एक तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो किस तरीके से, जैसे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ए वाला पार्ट देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारी कोरोनरी आर्टरीज है। तो इसमें हम देखते हैं कि ए वाला जो पार्ट है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है हमारी, तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो फ्लो है, ये पीला पीला भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्लेग है, जो कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस के मिलने से ये बनता है। तो हमारी कोरोनरी आर्टरी इस तरीके से है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर ये प्लेग वाला फॉर्म हो गया ऐसे, तो हमारा क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ये और ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके दो टाइप्स हैं। पहला देखते हैं क्या, स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिसीज और दूसरा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिसीज में क्या होता है, दिस इज द कोरोनरी क्रॉनिक फॉर्म। तो स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिसीज में क्या होता है, एक क्रॉनिक फॉर्म होता है जिसमें हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो ग्रेजुअली नैरो ओवर मेनी ईयर, इसमें कई साल से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज हमारी जो है वो धीरे धीरे ब्लॉक होती रहती है। ओवर टाइम योर हार्ट रिसीव लेस ऑक्सीजन रिच ब्लड, यू मे फील सम सिम्टम्स बट यू आर एबल टू लाइव विथ द कंडीशन डे टू डे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी कंडीशन हो रही है इसमें, तो ये कई सालों से रहती है, हमको देखने को मिलती है और धीरे धीरे हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज है ये धीरे धीरे करके नैरो होना स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि ये स्टार्टिंग दौर में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही कुछ साल होते हैं तो जो थोड़ी थोड़ी आर्टरीज हमारी नैरो हो रही थी वो ज़्यादा मात्रा में नैरो होने लगती है और हमारे हार्ट को ज़्यादा मात्रा में ब्लड नहीं पहुँच पाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बहुत कम मात्रा में हमको क्या होता है, हमारे हार्ट को मिलने लगता है, जिससे हमें क्या होता है, कुछ सिम्टम्स धीरे धीरे देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फिर भी हमारा जो डेली रूटीन होता है, डेली की लाइफ है, एक्टिविटी है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर दूसरा देखते हैं हम क्या है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में दिस इज द सडन फॉर्म दैट अ मेडिकल इमरजेंसी, दिस प्लेग इज योर कोरोनरी आर्टरी सडन रप्चर एंड form a blood clot that block the blood flow to your heart. This abrupt blockage cause the heart attack. अब इसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है कि हमने स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिसीज में पढ़ा था कि प्लेग धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमारे जो डेली लाइफ है उसमें कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है कि जो एक क्या है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें कि क्या होता है, ज़्यादा प्लेग बनने की वजह से हमारा कोरोनरी आर्टरी है वो सडनली क्या हो जाती है, रप्चर होने लगती है, और उसमें जो ये आर्टरीज है हमारी, इसमें क्या होते हैं, क्लॉट्स जो है ब्लड के ऐसे बड़े बड़े से बन जाते हैं, क्लॉट बन जाएंगे, प्लेग बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो हार्ट है उसको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल ही नहीं रहा है। ज़्यादा मात्रा में क्या, एक हम बोल सकते हैं कि 50% में नहीं मिल रहा है, जिससे हमें कई सारे सिम्टम्स और मेडिकल इमरजेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं और हमें हार्ट फेलियर की भी
और हार्ट अटैक के भी चांसेस हो जाते हैं। एक किस में हो रहा है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेस, किस कारण से होता है ऐसा। कोरोनरी आर्टरी डिसीज कॉज बाय द बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस। हमारा जो आर्टरी में प्लेग बन रहा है वो किससे बन रहा है, फैट से, कोलेस्ट्रॉल से, और कई सारे सब्सटेंस हो जाते हैं ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट आर्टरीज। जो हार्ट की आर्टरीज है उसमें क्या होता है, जमा होने लगते हैं। दिस कंडीशन कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब हमारे जो आर्टरीज है उस पर ये सारे फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगते हैं आर्टरीज की वॉल पे, तो उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। द बिल्डअप इज कॉल्ड प्लेग। जो उसमें बनने वाला प्लेग होता है, जो उनके आर्टरीज पर चिपक रहे, उस डिसीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कर रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन को हम प्लेग कहते हैं। प्लेग कैन कॉज द आर्टरीज टू नैरो, ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। द प्लेग ऑल्सो कैन बस्ट कॉजिंग अ ब्लड क्लॉट। अब क्या हो रहा है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में हो रहा था वहाँ पर बिल्डअप हो रही है प्लेग। प्लेग क्या करती है, हमारी आर्टरीज को नैरो कर देती है, और जब ये प्लेग क्या होता है, टूटते हैं, यही जो ये टूटते हैं तो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और ब्लड का फ्लो होने में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। इसमें दिया है सम कॉजेज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द कोरोनरी आर्टरी डिसीज आर डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज, और चौथा है स्मोकिंग और टोबैको। ये क्या है, प्राइमरी तो हमको प्लेग की वजह से, फैट और कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से देखने को मिल रहा है, और जो प्लेग बन रही है वो बस्ट हो जाते हैं तो क्लॉट फॉर्म में हो जाते हैं। और बाकी में डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और स्मोकिंग ये है। अब सिम्टम्स देखते हैं, हमें इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। अगर हमारे हार्ट से रिलेटेड है तो हमें चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे तो कॉमन से हमको देखने को मिलेंगे। तो पहला देखते हैं क्या है, चेस्ट पेन, दैट में फील लाइक प्रेशर, टाइटनेस, स्क्वीजिंग एंड और एकिंग। हमको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और हमें बहुत हैवी सा फील होगा, टाइट सा फील होगा चेस्ट में। पेन और डिस्कम्फर्ट दैट स्प्रेड टू द शोल्डर, आर्म, बैक, नेक, जॉ, टीथ और समटाइम्स द अपर बेली। इस पार्ट में हमें क्या हो रहा होगा, शोल्डर में होगा, आर्म में होगा, बैक में, नेक में, जॉ और टीथ, इन सब को इंक्लूड करते हुए जब पेन होता है तो ये CAD के चांसेस होते हैं। कोल्ड स्वेट, ठंडी पसीना होगा लेकिन ठंड लग करके पूरी बॉडी ठंडी हो जाएगी। फटीग है, हार्ट बर्न है, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लाइट हेडनेस और सडन डिजीनेस की कंडीशन होने लगेगी। ये सारे सिम्टम्स हैं CAD के। अब इसमें हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चल पाएगा कि CAD है। पहला हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, उसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक हिस्ट्री भी उससे कलेक्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे हमें क्या है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के वो पता चल पाएंगे, और जो भी उनके पैरामीटर्स हैं एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाएंगे। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन। ब्लड टेस्ट से हम क्या करेंगे, जैसे प्रोएनबी, ट्रॉप आई, ये सारा हम पता कर सकते हैं उससे। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे जिसको हम एंजियोग्राफी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राम, CT करेंगे हम एंजियोग्राम, MRI करेंगे हार्ट का, कोरोनरी कैल्शियम स्कैन करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे जिससे हार्ट के हमारे चारों जो बॉल हैं उसके बारे में पता चल पाती है, चारों चैम्बर के बारे में। ECG करेंगे जिससे हमें हार्ट के रिदम पता चल पाएंगे। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और चेस्ट एक्सरे, ये सारे क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे हमने कॉजेज में देखा था कि स्मोकिंग की वजह से भी हो रहा है, तो हम सबसे कह रहे हैं डोंट स्मोक, वेप और यूज़ एनी टोबैको प्रोडक्ट। हमको क्या करना है कि कोई भी स्मोकिंग नहीं करना, टोबैको प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना। ईट हार्ट हेल्दी फूड, लो इन सोडियम, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट एंड द शुगर। द मिस्टेरेंस डाइट इज़ अ प्रोवन वे टू लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक। हमें क्या करना है, हेल्दी ऐसे डाइट लेना जो है हार्ट के लिए हेल्दी हो, लो सोडियम डाइट लेना है, लो फैट और लो शुगर वाला डाइट में लेना है। एक्सरसाइज करना है, एम फॉर द 30 मिनट फॉर वॉकिंग और अदर एक्टिविटीज़ 5 डेज अ वीक, मतलब सप्ताह में हमें 5 दिन ये सारी एक्सरसाइज करनी है। लिमिट एल्कोहल लेना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। मेडिकेशन में क्या देखते हैं हम, कौन से मेडिकेशंस लेंगे। प्रिस्क्राइब 1 और मोर मेडिसिन में लोअर योर ब्लड प्रेशर, जिनके कारण से हमें हो रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की वजह से हमको देखने को मिल रहा है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेडिसिन लेंगे। नेक्स्ट है लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने की मेडिसिन। मैनेज स्टेबल इन एंजाइना, मैनेज स्टेबल एंजाइना लाइक
नाइट्रोग्लिसरीन एंड रेनोलाजिन। हम क्या करेंगे, जो एंजाइना की कंडीशन हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटीजी और नेलोजिन का यूज़ करेंगे। रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, जो भी हमें ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, प्लेग बन रहा है, प्लेग ही क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं, तब वो ब्लड क्लॉट फॉर्म में आ रहा है, तो उनको रोकने, जो भी रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर में आता है प्रोसीजर एंड सर्जरी। कुछ ऐसे प्रोसीजर और सर्जरी हैं जिससे हम पता कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं देखते हैं हम। पहला आता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, इसको हम PTCA कहते हैं। दिस मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर has another name, coronary angioplasty. Your provider opens your blocked arteries to blood flow through it better. They may also insert a stent to help your arteries stay open. हम क्या करते हैं, जो इसमें हम एक संट का उपयोग करके जो हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई, इसको हम क्या कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी भी कह रहे हैं, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो जो हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई है उसको संट एक यूज़ करके, संट के माध्यम से क्या करते हैं, उसको हम पता करते हैं। तो उससे क्या कर सकते हैं, उसको हम संट, जैसे ये आर्टरीज है, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक संट इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। इस तरीके से संट होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो आर्टरीज हमारी ब्लॉक हुई है इनको इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करके हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। जो ब्लॉकेज हैं उसको हम, जो नैरो हुई है उनको हम वाइडन करते हैं। नेक्स्ट आती है क्या, दूसरी सर्जरी क्या है, दूसरी है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। बाईपास ग्राफ्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करके हम उनको रिपेयर करते हैं जो भी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। दिस सर्जरी क्रिएट अ न्यू पाथ फॉर योर ब्लड फ्लो अराउंड ब्लॉकेज। दिस restore blood flow to your heart. CABG helps people who have severe blockage in your several coronary artery. जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है इसमें क्या हो गया है, सीवियर ब्लॉकेज हो गया है। पहला वाला क्या हो रहा है, जो ब्लॉकेज हैं उसको हम संट के माध्यम से क्या कर दे रहे हैं, जो नैरो हुई है उसको हम क्या करें, वाइडन कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, सीवियर के लिए, जिसमें ब्लॉकेज पूरी तरीके से हो गया हो और हमारा ब्लड का फ्लो ना हो पा रहा हो हार्ट के मसल्स तक, उस कंडीशन में हम CABG करते हैं। CABG में क्या कर रहे हैं हम, जो ये आर्टरी ब्लॉक हो गई है इसको छोड़ के हम क्या करते हैं, दूसरा पाथवे बनाते हैं ब्लड फ्लो के लिए। जैसे हम एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये बाईपास ग्राफ्ट, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हमारी आर्टरीज हैं, तो ये इधर से देख सकते हैं आर्टरी ग्राफ्ट की गई है और इधर से ये वेन ग्राफ्ट किए गए हैं, ये वेन ग्राफ्ट हुए हैं। यानी कि जहाँ पर ब्लॉकेज हो गए हैं उसको छोड़ करके हम क्या करते हैं, दूसरे जगह से भी आर्टरी को ले जा करके ब्लड का फ्लो कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से आपको ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशन। इसमें CAD में और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला है एरिथमियास, अबनॉर्मल हार्ट रिदम लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन। एरिथमियास की कंडीशन हो जाएगी कार्डियक अरेस्ट की, कार्डियक शॉक और हार्ट फेलियर के चांसेस हमको देखने को मिल सकते हैं इस कंडीशन में। तो इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे CAD के। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।